हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस क्लासेज में। आज हम आपके भारत के भूगोल से 300 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लगाने वाले हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर पर बात करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है, तो श्रीलंका से अलग करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो 3214 किमी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो 2933 किमी है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मध्य अंडमान है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 2.42% है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करती है, तो 17% निवास भारत में करती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किमी है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं, तो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और आपका मिजोरम है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितने का अंतर है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 5.5 घंटे का अंतर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है, तो 876 किमी की दूरी है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किमी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किमी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है, तो 7516 किमी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 9 राज्य हैं। तो 9 राज्य देखिए कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और आपका पश्चिम बंगाल है। तो सभी 9 राज्यों को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, तो भारत का जो है बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है, तो इसे हम अक्साई चीन कहते हैं। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, तो लद्दाख आपका शीत मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच इस द्वीप को लेकर विवाद है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है, तो त्रिपुरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की प्रमुख विशिष्टता क्या है, तो सभी द्वीप आपके प्रवाल उद्गम के हैं। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और आपका मिजोरम है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है
कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं से स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमाओं को स्पर्श करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर आपका होने वाला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सिक्किम राज्य। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य का क्रम क्या है? तो देखिए सबसे बड़ा आपका राजस्थान है, उसके बाद से मध्य प्रदेश है, उसके बाद से आपका महाराष्ट्र है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सैडल पीक जो है ये आपकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो देखिए दक्कन का पठार आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आपका आंध्र प्रदेश राज्य तक फैला हुआ है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ी किन 2 राज्यों के तट पर स्थित है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? तो 1896 में ईस्वी में निर्धारित की गई थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा चिल्का झील है, जो कि आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील है, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील है, जो कि आपके राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इंदिरा सागर झील इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो गोरसप्पा या जोग जलप्रपात है, जो कि आपके कर्नाटक में है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो देखिए आपका गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी जो आपके अमरकंटक से निकलती है वह किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपके मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसे हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं। इसके आगे आपका अगला देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है, तो बंगाल का शोक आपका दामोदर नदी को कही जाती है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य के बीच है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा नर्मदा नदी करती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा
K2 यानी कि गाडविन अस्टीन है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कंचनजंगा है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली है। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसे हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाटी को हम जानते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पालघर दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थालघाट दर्रा जोड़ता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा जोड़ता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपका मानसून राम में होती है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मानसिन राम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु और आपके उड़ीसा में होती है शीतकालीन वर्षा। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन है? तो पतझड़ वनस्पति है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका होने वाला है मैंग्रोव वन कहते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो उत्तराखंड के नैनीताल में किया गया था और जिसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का तो हाल ही में इसका नाम चेंज हो गया है और इसका नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लौह ऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल कौन सी है? तो देखिए कौन कौन से खरीफ के फसल होते हैं, सभी को आप अच्छे से नोट करिएगा। पहला आपका है ज्वार है, फिर बाजरा है, मक्का है, चावल है और आपका तिल है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि रबी की फसल कौन सी है? तो गेहूं है, चना है, मटर है, जौ है, सरसों है और आपका आलू है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जायद की फसल कौन सी है? तो देखिए जायद से हमेशा प्रश्न पूछता है, तो तीन आप अच्छे से याद रखिएगा। एक आपका खरबूजा है, एक आपका खीरा है और एक आपका ककड़ी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नगदी की फसल कौन सी है? तो देखिए गन्ना है, रबड़ है, तंबाकू है, कपास है और आपका सूरजमुखी है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा चावल है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रथम स्थान है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है।
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है, तो ताप थर्मल यानी कि थर्मल पावर से प्राप्त की जाती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू किया गया था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अप्सरा है और इसको 1956 में शुरू किया गया था। इसके आगे आपका अगला को देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था, तो महाराष्ट्र के तारापुर नामक स्थान से हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन सी है, वह किस नदी पर है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा शिव समुद्रम परियोजना है और यह आपका कावेरी नदी पर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर आपका होने वाला है 1875 ईस्वी में इसे बनाया गया था। और कहाँ पर बनाया गया था, तो पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर बनाया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जो कि आपका इसे हम टिस्को भी कहते हैं। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो झारखंड होगा। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन कौन से हैं, तो देखिए कौन कौन से हैं, तो एक आपका भिलाई है, एक आपका दुर्गापुर है और एक आपका राउरकेला है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा भारतीय रेल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 में चली थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी, तो 1925 में चली थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा इलाहाबाद और नैनी के मध्य किया गया था। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है, तो यह आपका उत्तर प्रदेश में है। और अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में आपका फुरसंतगंज नामक स्थान पर है। इसके आगे आपका चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गंगावरम बंदरगाह है, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, तो भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में जो आपका गोरखपुर है वहाँ पर सबसे बड़ा प्लेटफार्म हमको देखने को मिलता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो समझौता हुआ थार एक्सप्रेस है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि कोकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है, तो इसका सही उत्तर आपका होने वाला है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है, तो कांडला बंदरगाह आपका ज्वारी बंदरगाह है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ किया गया था, तो 1837 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो अक्टूबर 1854 में किया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो
तो उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम में सबसे कम है और आपका सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। इसके आगे चलिए और देखिए आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। देखिए राजस्थान जो है ये आपका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है और गोवा सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। तो दोनों को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश बात करेगा तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा साक्षरता हमें देखने को मिलता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा हरियाणा राज्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दिल्ली, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान निकोबार है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य कब बना था, तो 2 जून 2014 को बना था। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने थे, तो 1 मई 1960 ईस्वी को बने थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना था, तो 1 नवंबर 1966 को बना था। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था, तो 16 मई 1975 ईस्वी को हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि गोवा राज्य का गठन कब हुआ था, तो 30 मई 1987 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ था, तो 1970 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमें 1 या 2 क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण कब हुआ था, तो 1987 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 21 जनवरी 1972 को मिला था। अगला क्वेश्चन है कि कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश से संबंधित है कोया जनजाति। अगला क्वेश्चन है कि मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो मिजोरम से संबंधित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो असम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो टोडा जनजाति आपका नीलगिरी की पहाड़ी पर पाई जाती है टोडा जनजाति। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सौमपेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि बरली व ढोढिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो दादर एवं नागर हवेली से संबंधित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि चकमा व हलमात किस राज्य की जनजाति है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा त्रिपुरा राज्य की जनजाति है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को माना जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रयागराज को माना जाता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान माना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो पंजाब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा नेहरू सेतु सबसे बड़ा आपका सड़क पुल है, जो कि आपके बिहार में स्थित है और किस नदी पर बनाया गया है, तो सोन नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा
इंडियन म्यूजियम है, जो कि आपके कोलकाता शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 11,215 मीटर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जूलॉजिकल गार्डन्स है, जो कि आपके कोलकाता शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार है, जो कि आपके दिल्ली में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन देखिए दे रहा है कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ पर है? तो एलोरा है और आपके औरंगाबाद में स्थित है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है? तो रामेश्वर मंदिर है, जो कि आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर आपकी सबसे लंबी नहर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली द्वीप है, जो कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है? तो लेह लद्दाख आपका सबसे ऊंचा हवाई पतन है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सेंट कैथेड्रल सबसे बड़ा आपका गिरजाघर है, जो कि आपका गोवा में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो गुजरात का कच्छ आपका सबसे बड़ा जिला है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध आपका सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो बिहार के आपके सोनपुर में लगता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यमुना नदी है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? तो यह आपका अमृतसर में है और किस मंदिर को कहा जाता है? तो स्वर्ण मंदिर को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पीतमपुरा है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि डेल्टा नाव बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा नर्मदा नदी है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने % भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 98%। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? तो बिटुमिनस प्रकार का है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 300 नंबर का क्वेश्चन है कि जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी है और दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा। तो आज हमने आपके 300 महत्वपूर्ण MCQ लगाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।